आना चाहता हूं मंच पर कि वो आए, अपना काव्य पाठ करें। आपका निवास आरती होम में है और आप इस श्रृंगार विषय पे लिखते हैं। एक बात और जोड़ दूं, आपने जरूर कहा था आशिक दो तरह के होते हैं, एक जिनका मुकम्मल इश्क हो जाता है, जिनका अधूरा रह जाता है। तो जिसका अधूरा इश्क रहता है वो पहाड़ों में घूमता है, बेहतरीन शायरी करता है, उम्दा किस्म की शराब पीता है, अपनी मस्त जिंदगी जीता है। जिसका इश्क मुकम्मल हो जाता है वो घर से ऑफिस से घर आता है, सब्जी लाता है, धनिया लाता है, छुट्टी को पंखे जाले साफ करता है। उसके बाद जो समय बचता है बीवी की सुनता है। बीवियां कम है यहाँ पे, इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूँ। तो प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया मनोज जी मौका देने के लिए। हालांकि समय बहुत हो गया है तो मैं विषय से नहीं बटूंगा, मैं हिंदी पर ही बात करूंगा। भंडार मेरे पास भी बहुत है लेकिन आपके पेशेंस शायद मिल जाएगा। तो मंच को नमन करता हूँ, माँ शारदा को नमन करता हूँ और उपस्थित सभी महानुभावों को नमन करता हूँ। और हिंदी से ही बात करता हूँ। इसके दो पक्ष हैं कि कवि हिंदी को कैसे देखता है और फिर हिंदी खुद आपसे बात करेगी उसके मन में क्या है। हो सकता है कुछ लोग सहमत ना हो, लेकिन ये मेरा पक्ष है कि मैं कैसे देखता हूँ हिंदी को, जो गौरवशाली परंपरा उसको देखता हूँ कि देखो देशवासियों राष्ट्रभाषा हिंदी का आज हाल, देखो देशवासियों राष्ट्रभाषा हिंदी का आज हाल, छोड़ मातृभाषा मझधार, बदली हमने अपनी चाल, बदली अपनी चाल हिंदी बोलने में सकुचाते, बदली अपनी चाल हिंदी बोलने में सकुचाते, टूटी फूटी इंग्लिश या इंग्लिश बोलने में गौरव पाते, बदली अपनी चाल हिंदी बोलने में सकुचाते, टूटी फूटी इंग्लिश या इंग्लिश बोलने में गौरव पाते, पवित्र सरस सलील पावन संस्कृति रक्षा करने वाली, पवित्र सरस सलील पावन संस्कृति रक्षा करने वाली, ये है भावना जिह्वा हमारी, नहीं सिर्फ ये भाषा खाली। हिंदी है जन जन की भाषा, इसमें जीवन का उल्लास उमंग, हृदय से हृदय को जोड़े सदा, इसमें पावन वात्सल्य सुगंध, अभिव्यक्ति होती सदा सरल सरस भाव में हिंदी में, इसमें वेदों पुराणों पुरखों संस्कृति की शास्त्रीय मनमोहिनी गंध। ये तो हुआ है कवि का मन, जिसमें मैंने उसको महिमा मंडित किया और करना भी चाहिए। लेकिन हिंदी कल मेरे सपने में आई और उन्होंने क्या कहा वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, हाँ हाँ आपकी मातृभाषा हिंदी, आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी। अब इसमें व्यंग्य भी आएगा, वो देखिएगा बीच में। कभी होती थी मातृभाषा, कभी होती थी मातृभाषा, अब हूँ मातृभाषा हिंदी, ओनली हिंदी, कभी भाषा कभी होती थी मातृभाषा, अब हूँ मातृभाषा हिंदी। एक पूरा युग जी चुकी हूँ, एक पूरा युग जी चुकी हूँ, महारानी से पटरानी रानी और अब दासी हो चली हूँ, महारानी से पटरानी रानी और अब दासी हो चली हूँ। गैरों से गिला नहीं, गैरों से गिला नहीं, अपनों के हाथों ही पल पल चली हूँ। गर्व की अनुभूति से विवशताओं तक के सफर की साक्षी हूँ, गर्व की अनुभूति से विवशताओं तक के सफर की साक्षी हूँ। गौरव मेरा मेरे सपूत लौटाएंगे, निसंदेह उस पल की आकांक्षी हूँ। मेरे शुद्ध रूप से तो आज सभी हैं घबराते, मेरे शुद्ध रूप से तो आज सभी हैं घबराते, मेरा हिंदी कमजोर है, सुना होगा आपने, मेरा हिंदी कमजोर है कहकर मेरी विवशता का उपहास उड़ाते। अब मेरा इससे ज़्यादा सम्मान क्या ही होगा, अब मेरा इससे ज़्यादा सम्मान क्या ही होगा। अपनी मातृभाषा तक सभी अंग्रेजी बोल गौरव पाते। वैसे इस बात को अस्वीकार ना कर पाओगे, वैसे इस बात को अस्वीकार ना कर पाओगे। कभी हो मुसीबत में तो माँ या भगवान को हिंदी में ही बुलाओगे। आज भी सोचते पहले हिंदी में और फिर अनुवाद इंग्लिश में, आज भी सोचते पहले हिंदी में और फिर अनुवाद इंग्लिश में। मैंने तो हमेशा से समझौता किया है, मैंने तो हमेशा से समझौता किया है, कभी अधिकार बांटा उर्दू संघ, कभी इंग्लिश को खुद न्योता दिया है। मेरी व्यथा को कोई समझा ना समझेगा कभी, जैसे जैसे हिंद आगे बढ़ा मान सम्मान खोता गया है। तो ये हिंदी के मन की व्यथा है जो मैंने पेश करने की कोशिश की। अब देखिए हिंदी को, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसे हिंदी ने मुझे कहा शायद तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाती हूँ, जो तुम बोलते हो और हिंदी कहते हो ना। अब आपके प्यार और सम्मान की पराकाष्ठा से अपने आखिरी लैंटर पर हूँ, अब आपके प्यार और सम्मान की पराकाष्ठा से अपने आखिरी लैंटर पर हूँ। कभी हिंदी दिवस, कभी सप्ताह, कभी पखवाड़े के वेंटिलेटर पर हूँ। कब उखड़ जाएंगे सांसें कुछ खबर ही नहीं,
कब उखड़ जाए ये सांसें कुछ खबर ही नहीं। हिंद से यानी हिंदुस्तान से, हिंद से मार्मिक अवसान के नोटिस टेंडर पर हूँ। मतलब उसको डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदी को मुझे हो सकता है कि इस देश से विदा ना होना पड़े, हालांकि होगा नहीं। हम जैसे जब लोग मौजूद हैं तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब आखिरी 4 लाइनें जिसमें वो मैसेज दे रही है आपको कि आपको क्या करना है कि सम्मान कम हुआ मेरा तो तुम्हारा भी नहीं बढ़ा है, सम्मान कम हुआ मेरा तो तुम्हारा भी नहीं बढ़ा है, मेरा वर्तमान तुम्हारा भी भविष्य बन के खड़ा है। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। सम्मान कम हुआ मेरा तो तुम्हारा भी नहीं बढ़ा है, मेरा वर्तमान तुम्हारा भी भविष्य बन खड़ा है। यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। पहचानो स्वयं को और विचार करो। राष्ट्रभाषा रहेगी, बढ़ेगी गौरव पथ, साथ घर तुम्हारा स्वाभिमान खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत